कल्पना कीजिए कि आप पर एक ऐसे मर्डर का इल्जाम लगा है जो आपने किया ही नहीं, और आपको ऐसी जेल की सजा सुनाई जाती है जहां से सिर्फ मौत ही आपको आजाद कर सकती है। आज की मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एच राय पपॉन। शेयर, जिसे गलत तरीके से दोषी ठहराया गया है, एक ऐसे खौफनाक दौर में फेंक दिया जाता है जहां से भागना नामुमकिन लगता है। पर पपॉन हार मानने को तैयार नहीं है। क्या वो आजाद हो पाएगा? जानने के लिए बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी जबरदस्त मूवीज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेकर आते हैं जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे। कहानी शुरू होती है 1931 में पेरिस में, जहां एक शातिर आदमी पपालोन रहता था। वो किसी भी ताले को खोलने में माहिर था। एक दिन चोरी के बाद उसने चुराए हुए डायमंड्स अपने बॉस को सौंप दिए। बॉस ने पूछा कि क्या उसने कुछ डायमंड्स अपने पास रखे हैं, पर पापालोन ने मना कर दिया। तभी एक बुरी तरह घायल इंसान को वहां लाया गया, और बॉस ने धमकी दी कि जो भी उससे झूठ बोलेगा उसका यही हाल होगा। ये देखकर पापालोन थोड़ा डर गया, पर उसने अपना पेमेंट लिया और वहां से निकल गया। वो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड नेटी से मिलने गया और उसे कुछ डायमंड्स तोहफे में दिए जो उसने अपने बॉस से छुपाए थे। उसी समय एक आदमी ने चोरी छिपे नेटी के हाथ में वो नेकलेस देख लिया। दोनों ने साथ में रात बिताई और नेटी ने अपनी क्राइम वाली जिंदगी छोड़कर एक शांत और छोटी सी जिंदगी की चाहत जताई। लेकिन अगले ही दिन सुबह पुलिस अचानक उसके घर पहुंच गई और पापालॉन पर उस आदमी के मर्डर का इल्जाम लगाया जिसे उसके बॉस ने मारा था। पापालोन ने पुलिस को समझाने की कोशिश की कि वो बेगुनाह है, पर उन्होंने उसकी एक ना सुनी और उसे जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया। जेल में नेटी उससे मिलने आई। पापालोन ने उसे बताया कि ये सब उसके बॉस ने सेटअप किया है, क्योंकि उसने कुछ डायमंड्स उससे छुपाए थे, और अब उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। नेटी ने वादा किया कि वो उसके लिए एक अच्छे वकील की मदद से उसकी बेगुनाही साबित करेगी। लेकिन पप्पालोन ने उसे बताया कि उसके बॉस का काफी प्रभाव है, और चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, उसे रिहा नहीं किया जाएगा। इसलिए उसे किसी तरह जेल से भागने की जरूरत है। उसी समय एक गार्ड आया और नेटी से कहा कि मिलने का समय खत्म हो गया है और उसे जाना होगा। जेल में पपालोन की मुलाकात एक आदमी जलोट से हुई। जलोट ने उसे बताया कि अगर उसे भागना है तो उसके पास काफी पैसे होने चाहिए। मेडिकल चेकअप के दौरान जलोट ने एक और कैदी डेगा की तरफ इशारा किया और कहा कि वो मदद कर सकता है। डेगा के पास काफी पैसे थे, लेकिन वो नकली नोट बनाने के जुर्म में पकड़ा गया था। सभी कैदियों को बताया गया कि अब वो पीनल एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉपर्टी हैं और उन्हें फ्रांस से निष्कासित किया जाएगा। उन्हें एक जहाज में पीनल कॉलोनी नाम की जेल में भेज दिया गया। पापालोन ने देखा कि कई कैदी डेगा पर नजर रखे हुए हैं। उसने डेगा से बात की और उसे खतरे के बारे में चेतावनी दी, और बदले में उसे बचाने के लिए पैसों की मांग की ताकि वो भाग सके। पहले तो डेगा ने मना कर दिया, पर उसी रात उसने देखा कि कैसे एक और कैदी, जिसने अपने पेट में पैसे छुपाए थे, उसे बेरहमी से मार दिया गया। डर के मारे डेगा ने पापालोन का ऑफर मान लिया। अगली सुबह उनके डील के मुताबिक पापालोन डेगा की सुरक्षा करता रहा। डेगा भागना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसकी पत्नी उसे जल्द ही छुड़ा लेगी। लेकिन उसी रात वही कातिल जिसने पहले कैदी को मारा था, डेगा को मारने के लिए आया। पापालोन ने समय रहते डेगा की जान बचा ली। हालांकि गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और उसे कड़ी सजा दी, पर पापालोन खुश था कि उसका फंड देने वाला आदमी अभी भी जिंदा था। अगली सुबह सभी कैदी पीनल कॉलोनी जेल पहुंच गए। जलोट ने खुद को जानबूझकर चोट पहुंचाई ताकि उसे मेडिकल क्लिनिक में भर्ती किया जाए, जहां से वो कम सिक्योरिटी के कारण भागने का प्लान बना रहा था। पापालोन और बाकी कैदियों को एक नई जेल में लाया गया जहां कई खतरनाक अपराधी थे। वहां के वार्डन ने सभी को चेतावनी दी कि यहां से भागना नामुमकिन है, और अगर किसी ने कोशिश की तो उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या कुख्यात डेविल्स आइलैंड भेज दिया जाएगा, जहां हर कैदी आखिरकार पागल हो जाता था। कैदियों को पत्थर उठाने जैसे कठिन काम सौंपे गए। कुछ दिनों बाद पापालोन की मुलाकात एक बोटमैन से हुई, जिससे उसने एक बोट के बदले में बहुत सारे पैसे देने का वादा किया। बोटमैन ने उससे अगले दिन रात को किनारे पर मिलने को कहा, लेकिन एक खतरनाक कैदी ने पापालोन के प्लान को सुन लिया और डेगा पर पैसे के लिए हमला कर दिया। पापालोन ने एक बार फिर डेगा को बचा लिया, जिससे डेगा को एहसास हुआ कि वो पापालोन के बिना जिंदा नहीं रह सकता। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, और उसने पापालोन के साथ भागने का निर्णय लिया।
अगली सुबह सभी कैदियों को मैदान में इकट्ठा किया गया ताकि वो जुलूद का एग्जीक्यूशन देख सकें, जिसने भागने की कोशिश में 2 गार्ड्स को मार दिया था। जुलौद का सिर कलम होते देख सभी कैदियों की रूह कांप गई। वार्डन ने पापालोन और डेगा को जुलौद का शव श्मशान तक ले जाने का आदेश दिया। रास्ते में डेगा को शव संभालते हुए उल्टी जैसा महसूस होने लगा और पापालोन के समझाने के बावजूद वो खुद को संभाल नहीं पाया। जब डेगा ने चलने से मना कर दिया तो एक गार्ड ने उसे कोड़े मारने शुरू कर दिए। ये देखकर पापालोन ने गार्ड के सिर पर पत्थर मारा और भाग निकला, लेकिन डेगा डर के मारे जड़ हो गया और हिल भी नहीं पाया। पापालोन नदी में कूद गया और बाद में किनारे पर बोटमैन से मिला। जब उसने नाव मांगी तो बोटमैन हंस पड़ा और पापालोन को एहसास हुआ कि ये एक जाल था। गार्ड्स ने उसे घेर लिया और बोटमैन ने माना कि वो वार्डन को कैदियों की भागने की योजना बता देता है। पापालन को वापस जेल ले जाया गया, जहां वार्डन ने बताया कि वो गार्ड जिसे उसने मारा था बच गया है, इसलिए उसे फांसी नहीं दी जाएगी। लेकिन भागने की कोशिश के लिए उसे सेंट जोसेफ आइलैंड में 2 साल के लिए एकांतवास की सजा सुनाई गई। वहां पहुंचने पर पापालोन जेल की भयानक स्थिति देख दंग रह गया। पहले की जेलों में कैदियों को कम से कम घूमने फिरने और बात करने का मौका मिलता था, पर यहां उसे एक छोटे से सेल में बंद कर दिया गया और खाने में सिर्फ पतली सी सूप दी जाती थी। एक दिन उसे एक नारियल मिला, जिसमें एक नोट था जो रोज नारियल भेजने का वादा कर रहा था। पापालोन को समझ आया कि ये डेगा की तरफ से था। हफ्ते बीत गए, लेकिन वार्डन को ये बात पता चल गई। गुस्से में वार्डन ने वो गार्ड मार दिया जो पापालोन का खाना लाता था। एक दिन वार्डन ने पापालोन से पूछा कि नारियल कौन भेज रहा है, पर पापालोन ने कुछ नहीं बताया। बदले में वार्डन ने उसकी सूप की मात्रा आधी कर दी। 1 महीने बाद वार्डन ने उसे जानकारी के बदले एक लजीज खाना देने की कोशिश की, पर पापालोन ने कुछ नहीं बताया। गुस्से में वार्डन ने आदेश दिया कि पापालोन बाकी सज्जा अंधेरे में बिताए। खाने और रोशनी के अभाव में उसकी हालत बिगड़ने लगी और वो लगभग पागल होने की कगार पर पहुंच गया। इतनी कमजोरी हो गई कि उसे अस्पताल ले जाया गया। इत्तेफाक से डेगा ने उसी जेल में काम करना शुरू कर दिया था और वार्डन का भरोसा जीत लिया था। डेगा ने पापालोन को अस्पताल में देखा और उसे एहसास हुआ कि पापालोन पागलपन का नाटक कर रहा है। उसने पापालोन को बताया कि जेल में जल्द ही एक कार्यक्रम होने वाला है जहां कई राजनेता आएंगे और उस दौरान गार्ड्स कार्यक्रम में व्यस्त होंगे। ये भागने का अच्छा मौका होगा। अब डेगा भी पापालोन के साथ भागना चाहता था। उन्होंने 2 और कैदियों को योजना में शामिल किया, सेलिए जो बहुत ताकतवर था और मटाटे जिसे अक्सर परेशान किया जाता था। डेगा ने सिलिए को बोट खरीदने के लिए सारे पैसे दे दिए। फिल्म की रात डेगा ने अधिकारियों को शराब परोसी जिसमें नींद की गोलियां मिलाई गई थीं। इसी बीच पापालोन बाकी कैदियों के साथ डेगा का इंतजार कर रहा था, पर अचानक तेज बारिश होने लगी और लाइट्स चली गईं। सीलिए ने तुरंत भागने का सुझाव दिया, पर पापालोन ने डेगा के बिना जाने से मना कर दिया। सौभाग्य से डेगा समय पर आ गया और उन्होंने अंधेरे का फायदा उठाकर दरवाजे खोल दिए और भाग निकले। हालांकि उन्हें एक दीवार का सामना करना पड़ा और नदी तक पहुंचने के लिए कूदना पड़ा। सिलिए, मटाते और पापालोन कूद गए, लेकिन डेगा डर के मारे झिझक गया। इसी बीच लाइट्स वापस आ गईं और डेगा गलत तरीके से कूद पड़ा, जिससे वो घायल हो गया और चलने में असमर्थ हो गया। सिलिए ने डेगा को छोड़ने का सुझाव दिया, लेकिन पापालोन ने उसे साथ ले जाने का फैसला किया। सुबह के समय उन्हें एहसास हुआ कि वो ज्यादा दूर नहीं जा पाए। सीलियर ने कहा कि नाव में 4 लोग ज्यादा हैं और वो डूब सकती है। उसने मटाट को पानी में फेंक दिया और डेगा पर हमला कर दिया। पापालोन ने बीच में आकर उसे रोका और डेगा ने सिलियर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने मटाट को वापस नाव में खींचा और सीलियर के शव को समुद्र में फेंक दिया। जल्द ही वो एक तूफान का सामना कर रहे थे, लेकिन किसी तरह उन्होंने खुद को बचा लिया। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को एक द्वीप पर पाया जहां स्थानीय लोगों ने उन्हें बहते हुए देखा और बचाया था। एक नन ने पापालोन को बताया कि ये द्वीप कोलंबिया में है। उस रात पापालोन ने डेगा से कहा कि उन्हें तुरंत भागना होगा, लेकिन डेगा ने कहा कि उनका समझौता अब खत्म हो गया है। भागते भागते थक चुका डेगा अब शांत जीवन बिताना चाहता था। पापालोन फिर मटाटे के पास गया, पर वो भी द्वीप की लड़कियों से आकर्षित था। आखिरकार पापालोन ने अकेले भागने का फैसला किया। तभी उसने देखा कि अधिकारी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं।
उसने डेगा को चेतावनी देने की कोशिश की, पर वो मानने को तैयार नहीं था। पापालोन और डेगा फिर से पकड़े गए और खुलासा हुआ कि उस नन ने ही जेल अधिकारियों को उनके बारे में बताया था। 5 साल बाद पापालोन ने अपना एकांतवास पूरा किया और वार्डन उसकी सहन शक्ति से प्रभावित होकर उसे डेविल्स आइलैंड भेज देता है, जहां डेगा भी कैद था। 5 साल बाद एक दूसरे को देखकर वो बहुत खुश हुए। उस शाम उन्होंने समंदर किनारे बैठकर भागने की योजना बनाई। डेगा ने उसे चेताया कि ये आत्महत्या करने जैसा है, पर पपलोन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक बेड़ा बनाने का सोचा ताकि वो लहरों के सहारे मेनलैंड तक पहुंच सकें। डेगा ने उसका समर्थन किया और दोनों ने मिलकर बेड़ा तैयार किया। शाम को जब वो बेड़ा लेकर किनारे पर पहुंचे, डेगा ने पपलोन के चेहरे पर खुशी देखी और उसके लिए आभार जताया, ये महसूस करते हुए कि पपलोन ने उसके लिए कितने खतरे उठाए हैं। पापालोन ने भावुक होकर डेगा को जल्दी आने के लिए कहा, पर डेगा ने उसे जाने दिया, उसे रोकना नहीं चाहा। दोनों ने गले लगकर अलविदा कहा। पापालोन ने बेड़े को समुद्र में छोड़ा और आखिरी बार डेगा को धन्यवाद कहते हुए कूद पड़ा। डेगा ने किनारे से उसे विदा दी और पापालोन का बेड़ा लहरों के साथ उसकी आजादी की ओर बढ़ गया। तो ये थी इस मूवी की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए जुड़े रहें।